अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, कोविड की वजह से आप घर में बैठे हो, कोचिंग बंद है, ट्यूशन बंद है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मेरे चैनल पे मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश 9th एंड 10th इसका तमाम सिलेबस जो है मैं कवर करवाऊँगा। स्टार्ट कर रहा हूँ आज मैथ से सेट से। तो इसके बाद जो है वो शेड्यूल के मुताबिक वीडियो अपलोड हुआ करेंगी। मैंने शेड्यूल ऊपर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप देखते रहिए। इंशाल्लाह ताला आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज सेट से स्टार्ट करते हैं। तो 9th क्लास, तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इंशाल्लाह आपको इस एक चैनल पे तमाम जो आपका सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। देखते रहिए। सेट, सबसे पहले आज की जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन है सेट का, क्योंकि पहले ज़रूरी है कि सेट होता क्या है। सेट हम किसको कहते हैं? आप घर में आप अक्सर आप यूज़ करते हो डिनर सेट, टी सेट। तो ये सेट क्या होता है? सेट, ये आपकी बुक है, इसके ऊपर इसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्या मतलब कि जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं, जिनको डिफाइंड किया जा सकता है, उनके कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। या सेट की ये डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड सेट। एक कोई भी कलेक्शन है एलिमेंट का मजमूआ है, उसको हम सेट कह सकते हैं। सेट हमेशा डिनोट होता है कैपिटल लेटर से। जैसे ये एक इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, ये कर्ली ब्रैकेट है, इसका ये सेट ए है। यहाँ पे आप स्मॉल लेटर नहीं लिख सकते, हमेशा सेट कैपिटल लेटर से ही डिनोट होते हैं। और इसके अंदर ये जो मेंबर हैं इनको हम एलिमेंट कहते हैं। इसके अंदर जो इसके अंदर ये शामिल हैं, इसको रीड ऐसे किया जाता है, बिलोंग्स टू। ये सिंबल होता है, इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू। ये देखें आपकी बुक के अंदर सिंबल है ये। इस सिंबल का क्या मतलब होता है? बिलोंग्स टू ए एंड रीड एज बिलोंग्स टू सेट ए। एंड इफ ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, वी राइट ए नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सिंबल है इसके ऊपर अगर हम क्रॉस कर दें तो ये इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे अब ये सेट ए है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट हैं ये कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। इसमें हम कोई भी एक एलिमेंट लें और ये सेट ये सेट है, इसको सामने लिख दें। हम ये लिखें ए बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ए शामिल है। अगर हम ये लिखें सी बिलोंग्स टू ए, ये भी सी इसमें शामिल था, ये भी ट्रू। अगर हम ये लिख दें एफ बिलोंग्स टू ए, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? इसमें जो है वो एफ शामिल नहीं है। और अगर हम ये ऐसे लिखें ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको रीड कैसे करेंगे? डज नॉट बिलोंग टू ए। अब ए तो इसमें शामिल है, लेकिन यहाँ हम स्टेटमेंट में कह रहे हैं ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ये था डिनोशन। और आगे इसका जो नेक्स्ट पेज है उसके अंदर इसकी कितने तरीके से इसको लिखा जा सकता है वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ते हैं। अब है सम इम्पोर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर। ये भी सेट्स हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से काफ़ी सारा पेपर बनता है, इस दफ़ा भी ऑब्जेक्टिव इसमें से काफ़ी सारे बने हैं, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, जो पहला है ये है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर जो हैं वो किससे डिनोट होते हैं? वो एन से होते हैं। ये देखें एन। अब एन जो है एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। और ये कौन कौन से हैं? ये 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे ये इन्फिनिट सेट है। तो जो 1 से स्टार्ट होगा वो नेचुरल नंबर होगा। और अगर ये स्टार्ट 0 से हो जाए, 1 के बजाय 0 से स्टार्ट हो जाए, तो ये क्या होगा? ये होगा होल नंबर। तो होल नंबर में और इसमें नेचुरल नंबर में फ़र्क किस चीज़ का है? होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ फ़र्क 0 का है। अगर 0 से सेट जो है वो स्टार्ट हो रहा है तो वो होल नंबर होगा, और अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो वो नेचुरल नंबर होगा। सेम इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है? जेड से डिनोट होता है और इसके साथ प्लस माइनस का सिंबल आता है, +-1, +-2, +-3, और ये 0 से स्टार्ट होते हैं। ये होल नंबर के साथ ही अगर प्लस माइनस लगा दिया जाए तो ये इंटीजर बन जाएगा। अब ये प्लस माइनस क्या होता है ये ज़रा यहाँ पे समझें। एक लाइन है, इसके ऊपर 0 के राइट साइड पे अगर हम चलें तो ये +1, +2, +3, +4, जिसके साथ सिंबल कोई नहीं है तो वो प्लस है। और अगर हम लेफ़्ट साइड पे चलेंगे तो ये -1, -2, -3, -4, -6। तो ये इसका मतलब है 0 से जितना हम इधर लेफ़्ट साइड पे दूर होते जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन 0 से हम जितना राइट साइड पे दूर होते जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी।
और इसी के साथ ये जो प्लस वाली साइड है इसको हम पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे और जो नेगेटिव वाली साइड है इसको नेगेटिव इंटीजर कहेंगे और इन दोनों को मिला के इंटीजर कहेंगे। तो इंटीजर क्या है, प्लस माइनस, इसके साथ ज़ीरो जो है यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन ज़ीरो के साथ प्लस माइनस नहीं होता। क्यों? ये ज़ीरो देखें, ज़ीरो ना प्लस है ना माइनस है, सेंटर में है, तो ये इन्फिनिट है, आगे चलता रहेगा। इसी तरह यहाँ पे जितना दूर जाएगा उसकी वैल्यू कम होगी। ये देखें -100 इज़ लेस देन -1, -100 की वैल्यू कम है -1 से, लेकिन वैसे जो होता है 100 इज़ ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये थे इंटीजर। इंटीजर के बाद प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मुफरद अदाद होते हैं जो कि अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते हैं, ये याद रखना, जिनके सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक तो वो खुद और एक 1, इसके अलावा ये किसी के टेबल में नहीं आते हैं। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा इसमें शामिल, क्योंकि 9 तो 3 के टेबल में आता है। 9 ऑड नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। 11 के बाद कौन सा आएगा? 13 के बाद कौन सा आएगा? 17। तो ये इसी तरह चलते रहेंगे। इसमें ये गौर करें, ये इसमें 2 भी शामिल है। 2 इज़ ओनली इवन प्राइम। 2 जो है वो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। बाकी तमाम प्राइम नंबर जो हैं वो ऑड नंबर हैं। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल द प्राइम नंबर आर ऑड नंबर, तो नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि इसमें 2 भी शामिल है। 2 इज़ ओनली इवन प्राइम। और जो है वो उसके बाद हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? +-1, +-3, +-5, +-7। क्या मतलब? जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं वो क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। और इवन नंबर कौन से होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं और जो 2 के टेबल में आते हैं। ये याद रखना, इवन नंबर में 0 भी शामिल है। क्यों? 0 जिसके भी एंड पे होगा वो इवन नंबर ही होगा। जितनी बड़ी भी कोई एक स्टेटमेंट है, कोई भी बड़ी रकम लिखी हुई है, उसकी एंड पे अगर 0 लिखा हुआ है तो वो क्या होगा? इवन नंबर होगा। उसके बाद है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो उपान की शेप में लिखे जा सकें, जिनको हम रेसिप्रोकल की शेप में लिखा जा सकें, जो फ्रैक्शन की शेप में लिखे जा सकें, वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर। जैसे P/Q, जैसे 1/2, 3/5, ये सारे क्या होंगे? ये होंगे रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है Q से। हमेशा ये रिप्रेजेंट होता है किससे? कैपिटल Q से। ये तो मैंने आपको पहले बताया कि जो जितने भी सेट्स हैं वो कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हो गया इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर भी Q से होता है, लेकिन इसके ऊपर कम्प्लीमेंट आता है, तो ये इरेशनल हो जाएगा। और रेशनल का रेसिप्रोकल है कि जो है ये उपान की शेप में नहीं लिखा जा सकता, इसको हम फ्रैक्शन की शेप में नहीं लिख सकते। ये हो गया इरेशनल नंबर। और अगर हम रेशनल और इरेशनल को इकट्ठा कर दें, जमा कर दें, तो वो हो जाएगा रियल नंबर। Q यूनियन Q कम्प्लीमेंट, इन दोनों को मिला दें तो ये हो जाएगा रियल नंबर। ये नीचे देखें, पॉजिटिव Z और पॉजिटिव -Z, इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर विल रेस्पेक्टिवली डिनोट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। सेम अगर रियल नंबर के ऊपर भी प्लस का सिंबल आ जाए और रियल नंबर के ऊपर माइनस का सिंबल आ जाए, तो ये R प्लस का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर और -R का मतलब है नेगेटिव रियल नंबर। नेक्स्ट जो है वीडियो है उसमें इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये जो इसकी नोटेशन है ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि सेट को ये उसकी नोटेशन क्या है, टेबलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। बल्कि इसी में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर आगे सेट की जो एम्प्टी सेट वाला बाद में पढ़ेंगे। नोटेशन किस तरह हो सकती है? नोटेशन के 3 तरीके हैं, टेबलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ये देखें कि एक सेट है, अगर ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है तो इस और अंदर एलिमेंट रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो इसको कहेंगे ये है टेबलर फॉर्म। जैसे ये सेट है, ये जो सेट मैंने ये बनाया है ये भी किस में है? टेबलर फॉर्म में है। और अगर इसको मैं एक स्टेटमेंट लिख दूं, फर्स्ट 3 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये देखें ABC, ये इसको अगर मैं इस तरह ये ब्रैकेट ना डालूं, एक डिस्क्रिप्शन लिख दूं, एक सेंटेंस लिख दूं, एक स्टेटमेंट डाल दूं, मैं ये लिख दूं कि फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये क्या हो जाएगी? ये इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी। तो जो स्टेटमेंट होगी वो होगी
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जिस तरह ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये देखें, ये ABC है, ये टेबलर फॉर्म है। अगर द सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश, ये एक पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और अगर इसको हम इस तरीके से लिखें, x by x इज़ एन ऑड इंटीजर, ये दूसरी ऑड इंटीजर हो, ये नहीं है, लेकिन ये अगर कोई और है जिसके अंदर ऑड नंबर हो, तो उसको हम इस तरीके से लिखें, करली ब्रैकेट भी हो और ये इस फॉर्म में लिखा जाए, जिसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इट इज़ रीड एज ए इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ एन ऑड इंटीजर। दिस इज़ नॉन एट सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का ये देखें, ये एग्जांपल उसने ये सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखी हुई है, x एंड x क्या है, x इज़ लेस देन 2 एंड x इज़ ग्रेटर देन 5। ये देखें, एंड x इज़ लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 5। तो ये एक जो इस तरीके से जो स्टेटमेंट लिखी जाए उसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट की नोटेशन के 3 तरह के हैं, कौन कौन से, टेबलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो है वो फिनाइट और इनफाइनाइट पढ़ेंगे और इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट का जो डिफरेंस है, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।